A hearty welcome to all the teachers, judges, members of Swami Shivananda Cultural Association, students, and parents. Thank you for taking out time to participate in the 12th Srimad Bhagavad Gita Shloka chanting competition. मेरा नाम सोनालिका है। मैं नर्सरी कक्षा में पढ़ती हूँ। अडबेस्ता सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चया मय्यार पितामन बुद्धि युमा चाप्या समीपिया। धन्यवाद। अध्याय 12 श्लोक 13 श्री भगवान उवाच अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। अर्थात जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से मित्र भाव रखता है, दुख और सुख को एक समान समझने वाला मनुष्य, सभी के अपराधों को माफ करने वाला मनुष्य मुझे प्रिय होता है। श्लोक 14 संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो मनुष्य सदा ही संतुष्ट रहता है, योगी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, वह भक्त मुझे प्रिय होता है। श्लोक 15 यस्मानो द्विजते लोको लोकानाद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जो मनुष्य ना किसी से विचलित होता, ना किसी को विचलित करता, अपने भय चिंता सुख दुख से मुक्त है, वह मनुष्य मुझे प्रिय होता है। श्लोक 16 अनपेक्षः शुचिरतक्षः उदासीनो गद्व्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो मनुष्य अपने दुखों के प्रति उदासीन रहता है, वो मनुष्य मेरी आराधना में व्यस्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। आप सभी को नमस्कार। मैं विधान चंद्रा कक्षा तृतीय का विद्यार्थी हूँ। मैं बलवंतराय मेहता विद्या भवन स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गीता के 40 से 47 श्लोक एवं उनके अर्थ और आध्यात्मिक उपदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक उपदेश। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जप व ध्यान करें। पद्मासन या सिद्धासन में जप व ध्यान के लिए बैठें। सात्विक आहार लें, उदर को अनावश्यक न भरें। आय का 1/10 भाग जन कल्याण में लगाएं। प्रतिदिन गीता के एक अध्याय का पारायण करें। सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करें। राजसिक भोजन जैसे शराब, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। एकादशी को उपवास रखें या केवल दुग्धाहार और फलहार लें। प्रतिदिन 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करें। भोजन पूर्ण मौन होकर करें। हर कीमत पर सत्य बोले, कम बोले पर मधुर बोले। तो अब मैं आप सभी के सामने श्रीमद् भगवद गीता के 40 से 47 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ एवं उनके अर्थ भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः
श्रीभगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस धर्म, कौन सा धर्म, कर्म योग का धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हरिओम अहम अभिवादय मम नाम अनुषा अस्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। कर्मणे त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इंस्ट्रक्शंस। हरि ओम अहम अभिवादये मम नाम वत्सलः अस्ति। अहम चिन्मय विद्यालये पठामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यान् दिवि देव भोक्तान्। सर, इसका भावार्थ बताओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सभी से यही कहते हैं कि वेदों में यह व्यक्त किया गया है कि जो निष्पाप व्यक्ति होते हैं, जो सोमरस का पान करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो निरंतर परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, उनके सुकर्मों के फल प्राप्त करने के लिए उनके सुकर्मों के फलों को देने के लिए परमात्मा स्वयं उनको योगक्षेम प्राप्त करवाते हैं। आज करीब 13 वर्षों से कंपटीशन हो रहा है। जो आज बच्चे देखे हैं ना, ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे। इन सभी बच्चों को, इनके टीचरों को और इनके अध्यापक, माता पिता को, सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। अब आपको बताऊं, बहुत धन्य हैं आप कि आपके पास ऐसे बच्चे आपके संस्कार पा रहे हैं। तो मुझे इनको देख के दिख रहा है कि हमारे भारत का भविष्य कैसा है। इनको देख के बहुत प्रसन्नता हुई है। आज ये बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन किया, जो मीनिंग देखा उनका, जो आत्मा इतनी गदगद है कि उसके बारे में आज वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि इतने बच्चे इतनी शुद्धता से, इतने प्रेम से जो गाया इन्होंने, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। मैं कहूँ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभाव और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण और इस संस्था स्वामी शिवानंद जी कल्चरल सोसाइटी से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी गण हैं, उन सभी का मैं अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। आज 12 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक चांटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हुआ। हम भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली और प्राकट्य भूमि मथुरा से हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के साक्षात बालिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति कहा जाता है। तो उसके दर्शन उनके बच्चों के मुख से बहुत मधुर वाणी में, बहुत सुंदर रूप में जो उन्होंने यहाँ पर श्लोकों की प्रस्तुति दी, वो अविस्मरणीय है। विगत वर्ष भी यहाँ के संचालक गण ने मुझको आमंत्रित किया था और पुनः यहाँ पर इस वर्ष भी यहाँ पर आकर के मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम में उन्होंने मुझको आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम, इतना दिव्य कार्यक्रम, इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ और बच्चों के द्वारा बहुत ही सुमधुर कंठ से बहुत शुद्ध रूपों में श्लोकों का जो वाचन किया गया, उसका आनंद वर्णनातीत है, उसका हम कभी वर्णन नहीं कर सकते। और आज का जो ये आनंद है वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और पुनः पुनः ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। इन बच्चों के प्रति हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और विशेष रूप से मैं अपनी मोहनी छवि लिए हुए जो हमारे श्री मोहनलाल जी शर्मा जी हैं, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी मोहनी छवि है, ज्ञान का अपार भंडार है। और निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम
को सुंदरता प्रदान की गई है, आपकी ही विचारधारा के अनुरूप ये कार्य हुआ है। और इनकी सुपुत्री श्रीमती संगीता शरद, उनका तो कहना ही क्या, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो श्री गीता जी में ओत-प्रोत हैं। सदैव मेरे से जब भी उनकी बात होती है तो हमेशा इस कार्यक्रम की चर्चा करती हैं, और उनके इन प्रयासों से ये आज का जो सुंदर कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आज इस रूप में प्रस्तुत हुआ। हम सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के इसका आनंद उठाया, और इस संस्था से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारीगण हैं, आपका मैं परिचय तो है लेकिन नाम आप लोगों का नहीं जान पा रहा हूँ। पवन जी का नाम याद है, राज जिंदल जी, और जो हमारे और भी जो यहाँ पे संयोजक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उन सब ने इतना सुंदर इसमें सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को अप्रतिम बना दिया, अप्रतिम। ऐसा हमने आनंद आज तक कहीं नहीं देखा है। और आप लोगों की उपस्थिति, बच्चों के द्वारा प्रस्तुति, और सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा वो इन बच्चों को सिखाने वाले जो अध्यापक हैं और इनको प्रेरित करने वाले जो इनके अभिभावक हैं, इनके बिना ये संभव नहीं था। वो दोनों भी इसके धन्यवाद के पात्र हैं। तो निश्चित रूप से ये सुंदर प्रस्तुति हमें सदैव याद रहेगी। पुनः पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।